गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो इस टॉपिक किया था लास्ट टाइम, आपका टॉपिक था एस्टिमेट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज, और उसमें आपका जो मेथड था डिस्टेंस मेजरमेंट का, इनडायरेक्ट मेथड आपने ही पढ़ा था। मेथड आपका था पैरेलैक्स मेथड। आप पैरेलैक्स मेथड आप कंप्लीट कर चुके हो। उसी के बेस पर आपको इसमें यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और जो पहला एग्जाम्पल हमारा वो क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। जिसके कहने का मतलब कि जो आपने 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड का एंगल आपने रेडियन में कैलकुलेट करना है। और जो रिलेशन आपने यूज़ करनी है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रिलेशन हमारा क्या है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होंगे। ये तीन रिलेशन आपने यूज़ यहाँ पर करने हैं। तो जो पहला आपके पास में पार्ट है, अगर बात हम करते हैं इसके किसकी, आंसर्स की, अगर हम बात करें सोल्यूशन की बात करें, जो पहले पार्ट की हम बात करें, जो हमने यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हमने यूज़ करना है। अगर इसे मैं देखूं तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। 2 से 360 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू होगी 22/7। जब आप इसको रखोगे तो रिजल्ट आपके पास में जो आएगा यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास में जो रिजल्ट ये देगा, रिजल्ट आपके पास में होगा यहाँ पर 1.745 इंटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन आपको ये रिजल्ट वहाँ पर देगा। क्लियर है। तो ये होगा आपके पास में फर्स्ट पार्ट जो कहता है कितना, 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 10 पावर माइनस 2 रेडियन। जो बी पार्ट की हम बात करें, इसने निकालना है कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, सॉरी 1 सेकंड में कितने रेडियन आपके पास में होंगे। और रिलेशन हमारा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हमें दिया रखा है। और हमने अभी निकाला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन। तो 1 डिग्री में 60 सेकेंड थे, वो वैल्यू रख दो। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन आपके पास में आ गया। यहाँ से 1 मिनट आपके पास में आ गया कितना, 1.745 इंटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन डिवाइड बाई 60 आपका आ जाएगा। जब आप इसको सॉर्ट आउट वहाँ पर करोगे, जो रिजल्ट आपके पास में बनेगा ये 2.908 इंटू 10 पावर माइनस 4 आपके पास में ये रेडियन में आंसर आपका आ जाएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स डेसिमल की बात करूँ तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा कितना, 2.91 10 पावर माइनस 4 रेडियन होगा मेरे पास में 1 मिनट से। कितना आएगा आपके पास में, ये 2.91 10 पावर माइनस 4 रेडियन आपके पास में रिजल्ट ये आपके पास में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या कहता है ये, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। और मुझे पता है कि वहाँ पर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड मेरा होगा, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे ये इसने पूछा सी पार्ट में। और मुझे ये पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 2.908 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन। अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। तो ये 60 सेकेंड इक्वल टू 2.908 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन मेरे पास में बन जाएगा। 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, यहाँ से 2.908 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 60 रेडियन आपके पास में ये आ जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो वैल्यू ये देगा सॉर्ट आउट करने पर मुझे वैल्यू ये देगा 4.847 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन मेरा ये बनेगा। अप्रोक्सीमेट इक्वल मेरा ये बन जाएगा कितना, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल ये मेरा जो बनेगा वहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 4.85 इंटू 10 पावर माइनस 6 रेडियन आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है। तो जो वैल्यू आपके पास में थी ये यहाँ पर आपके पास में
ये -4 नहीं होगा, ये -6 रेडियन में आपके पास में बचेगा आंसर यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर -6 रेडियन में ही आंसर आपके पास में आएगा। अब जो ये आपके पास में था, यहाँ पर जो वैल्यू बची आपके पास में 1 सेकंड की आपके पास में वैल्यू बचती है। कितनी बचती है आपके पास में वैल्यू? ये 1 सेकंड की वैल्यू आपके पास में बचती है, क्योंकि जो रिजल्ट आपको यहाँ से ये मिलेगा, ये रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर 0.0484710 पावर -4 रेडियन ये बचेगा। और जब आप इसको 0.0484710 पावर -4 रेडियन से 4.847 बनाओगे तो आपके पास में 2 डेसिमल आपके जाएंगे, तो ये पावर -4 से -6 आपकी आ जाएगी, और आंसर में आपके पास में -6 ही यहाँ पर आपके पास में ये आएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट हमने कवर किए, तीनों पार्ट आपके हो गए हैं। पहले पार्ट में जो आपके पास में पार्ट रहेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.4745 इंटू 10 पावर -2 रेडियन होगा फर्स्ट पार्ट से। जो सेकंड पार्ट आपके पास में आया उसका आंसर कितना हुआ? उसमें आंसर आपके पास में आया 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9110 पावर -4 रेडियन। और जो सी पार्ट आपके पास में आया 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन आपका ये बना। तो ये 3 पार्ट हमारे थे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने किए। क्लियर है? अब जो आपका एग्जाम्पल है 2.2 सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें जो ये कहता है अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। जो इसने कहा कि कोई एक इंसान है, वो क्या करना चाहता है, उसके जो पास टावर है उस टावर की वो डिस्टेंस एस्टिमेट करना चाहता है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और इन द लाइन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और इन लाइन विद AC। और ये वहाँ पर टावर के सामने खड़ा हो जाता है, जो टावर सी नाम दिया गया टावर को, और वहाँ से एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O को ये देखता है, और उसकी जो लाइन बनती है साइड की वो बनती है AC। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B। फिर ये AC से परपेंडिकुलरली B तक ये जाता है, जो डिस्टेंस 100 मीटर तक आपकी होती है। एंड लुक्स एट O एंड C अगेन। और B पोजीशन पर पहुंचकर ये दोबारा से O और C पर देखता है। और सिंस O इज़ वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन B इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज AO। क्योंकि O आपका एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्रैक्टिकली वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन जो आपके पास में वहाँ पर है बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। थीटा इज नोन एज द पैरेलैक्स। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ए। देखिए जो इसने कहा, आपके पास में क्या कहा, इसने यहाँ पर क्लियरली आपको ये बताया है कि एक टावर है जिसको मैंने नाम दे दिया सी का। टावर ये यहाँ पर है जिसे नाम दिया गया किसका? सी टावर को नाम दिया गया है। मतलब टावर आपके पास में यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस तरफ आप इसको मान सकते हो, यहाँ पर आपका टावर है। टावर से कुछ दूरी पर, मतलब एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आपके पास में क्या है, एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आपके पास में ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है O। वहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसको यहाँ से देखने पर आपके पास में ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर ये क्रिएट करता है, जिसे नाम दिया गया किसका? लाइन ऑफ साइट आपके पास में यहाँ पर ये बनाएगा। और जो मैन है आपके पास में, जो पर्सन है वो कहाँ पर है, वो पोजीशन A पर आपके पास में अवेलेबल है। कहाँ पर होगा? पोजीशन A पर आपके पास में ये पर्सन अवेलेबल होगा। क्लियर है? मतलब A पोजीशन पर कोई पर्सन है जो यहाँ पर C पर टावर है, टावर से आपके पास में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O है, इसको देखता, जो लाइन ऑफ साइट इसकी बनती है वो AC बनती है। अब इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद यहाँ पर ये A से चलता है परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये इस तरफ चलता है। और कितना ये चलता है, ये यहाँ पर चलता है 100 मीटर ये चला जाता है। और जो पहुँचता है वो पोजीशन का नाम दिया गया कितना? पोजीशन का नाम दिया गया यहाँ पर B पोजीशन आपके पास में ये बताई गई है। तो ये B पर पहुँच जाता है। जब B पर पहुँचता है तो B पर पहुँचने के बाद ये दोबारा से C और O को देखता है।
इसने कहा कि ओ आपका एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इस कारण से इसकी जो प्रैक्टिकली डिस्टेंस होगी वो वही दिखाई देगी। मतलब आपस में क्या है, वो आपके पास में वहाँ पर उसी पोजीशन पर दिखाई देगा, उसमें किसी टाइप का कोई भी चेंज आपके पास में यहाँ पर नहीं अकर करेगा, क्योंकि आपके पास में ये क्या है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा, ये ऐसा कैसा आपके पास में यहाँ पर रहेगा। लेकिन ओ जो आपका था सी से देखने पर भी जो बी आपका है, इसकी यहाँ पर लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कुछ बनेगी इस टाइप से। लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी इसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी सी से बी देखने, बी से सी को देखने पर इस टाइप से ये लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। और जो ये एंगल बनाएगा, एंगल थीटा आपको ये बताया है, जो पैरेलैक्स आपके पास में क्रिएट करेगा, और ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री। तो ये थीटा आपके पास में, तो ये एंगल भी आपके पास में यहाँ पर थीटा बनेगा। और ये एक ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन आपके पास में बनेंगी, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये। तो यहाँ से देखने मतलब आपके पास में, यहाँ से देखने पर ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर दिखाई दिया, और यहाँ से देखने पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ दिखाई दिया। तो पैरेलैक्स ये क्रिएट करता है, और ये पैरेलैटिक एंगल आपका कहलाता है, और ये बेस बी आपके पास में यहाँ पर बनता है। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है वो क्लियर है आपको। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि आपके पास में पर्सन ए पोजीशन पर था, यहाँ से उसने टावर सी को देखा और यहाँ से उसने ऑब्जेक्ट ओ को देखा, तो उसकी ये पोजीशन दिखाई दी यहाँ पर। कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट पर्सन आपके पास में ए से चलकर बी पर पहुँच गया, और जो ये चला ये 100 मीटर की डिस्टेंस चला। यहाँ से फिर इसने दोबारा से ऑब्जेक्ट्स को देखा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ और सी को। ओ की पोजीशन प्रैक्टिकली वही मिली क्योंकि आपके पास में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, और लेकिन आपके पास में सी की पोजीशन थी जो यहाँ पर ये एंगल बनाती है थीटा इक्वल टू 40 डिग्री का, जो पैरेलैटिक एंगल आपके पास में बनता है। अब आपसे जो पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, सर यहाँ पर डिस्टेंस टावर की कितनी होगी पर्सन से, यही आपसे वहाँ पर पूछा गया था। वो उसने क्या करना चाहता, वो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर। नियर बाई टावर आपका सी पोजीशन पर है ए से, इसकी डिस्टेंस आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखिए सिंपल मेथड आपका ये रहेगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल से यूज़ करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल से आप यहाँ पर यूज़ करके निकाल सकते हो, बड़ा आसान आपके पास में है। और जो यहाँ पर आपके पास में रहेगा कितना रहेगा ये, अगर मैं कहूँ कि ए बी डिवाइड बाई ए सी ले लिया जाए, ए बी डिवाइड बाई ए सी अगर आप लोगे तो ये बनेगा आपके पास में परपेंडिकुलर ये एंगल, तो ये बन जाएगा आपका बेस ट्रायंगल का, और ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई बेस आपके पास में क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस आपके पास में था वहाँ पर टेंजेंट थीटा, क्या बनेगा ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा अगर आपने निकालना है, यहाँ पर बात है हमारी ए सी की, तो ए सी कितना होगा आपके पास में, ए सी की वैल्यू आपके पास में रहेगी यहाँ से ए बी डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट जो थीटा आपके पास में वो वैल्यू आप रख दीजिएगा। ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू आपके पास में 100 डिवाइड बाई टेंजेंट आपके पास में कितना, टेंजेंट आपका आ जाएगा 40 डिग्री का। जब वैल्यू आप रखोगे इनकी 100 तो आपका 100 रहेगा, टेंजेंट 40 की वैल्यू हो गया आपके पास में 0.8391 आपके पास में वैल्यू आएगी। जब सॉर्ट आउट आप इसे करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा 119 मीटर आपके पास में ये आंसर आ जाएगा ए सी का। मतलब टावर की जो डिस्टेंस होगी पर्सन ए से वो कितनी होगी 119 मीटर आपके पास में ये आंसर रहेगा। ये था आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो हमने करना है एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कहता है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। जो इसने कहा कि जो मून की मेजरमेंट है वो अर्थ के सरफेस से है, और जो आपके पास में है वो कौन से पॉइंट हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपके हैं ए एंड बी, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर हैं, अर्थ पर आपके ये हैं, मतलब अर्थ के डायमीटर के अपोजिट आपके पास में ये पॉइंट दिए गए हैं। द एंगल थीटा सब्टेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 डिग्री 54 मिनट। और जो एंगल बना है ये एंगल कितना बना है 1 डिग्री 54 मिनट का बना है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, ये अर्थ का डायमीटर आपको दिया गया 1.276 10⁻7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। देखिए जो इसने कहा, अगर इसको समझा जाए तो कैसे कहा, अगर ये कहा जाए कि आपके पास में यहाँ पर अर्थ आपकी ले ली जाए, क्लियर है, इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे आपके पास में, एक पॉइंट यहाँ पर, इसके अपोजिट पॉइंट ये होगा, इसको कैपिटल ए नाम दिया गया और इसको कैपिटल बी नाम दिया गया है। ए बी की जो डिस्टेंस आपके पास में वो कितनी है
1.2710⁻7 मीटर आपके पास में डिस्टेंस दी गई है। इससे मून अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास में मून ये ले लिया जाए, जो मून का ऑब्जर्वेशन का पॉइंट आपके पास में यहाँ पर ए से है और जो आपके पास में ये बी से है, ये एंगल यहाँ पर कितना बनाता है, एंगल थीटा अगर कहा जाए, ये थीटा आपके पास में यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट का। और ये यहाँ पर जो काम करेगा किसका करेगा, ये बेस बी का काम करेगा। ये यहाँ पर आपका इसमें किसका काम करेगा, ये कैपिटल डी का काम करेगा। और ये एंगल आपका थीटा यहाँ पर दे रखा है। अब जो रिलेशन हमने पढ़ी हुई है वहाँ पर पैरालेक्स के अंदर, वो क्या थी आपका इसमें, रिलेशन आपका इसमें थी वहाँ पर कैपिटल डी इक्वल टू बी बाई थीटा, बी डिवाइड बाई थीटा आपके पास में यहाँ पर वो दिया गया था। अब यहाँ पर बी आपका है कितना, 1.2710⁻7 मीटर जो बेस होगा पैरालेक्स का। थीटा आपका इसमें पैरेलैटिकल एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट का। तो आपने पहले क्या करना है, 1 डिग्री 54 मिनट को आपने वहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। आपको ये पता है कि आपके पास में 1 डिग्री 54 मिनट आपका है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स आपके होते हैं। तो 60 मिनट ये हो गए, 54 मिनट आपके पास में ये हो गए, टोटल कितने मिनट आपके बनेंगे, ये टोटल मिनट बन जाएंगे 114 मिनट आपके पास में ये टोटल आ जाएंगे। अब 114 मिनट आपका है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 वहाँ पर सेकंड से, क्लियर है। यहाँ से जो आपको देगा वैल्यू कितनी देगा, ये इसके लिए मल्टीप्लाई आपको इसमें कितना आ जाएगा, ये 60 सेकंड थे, एक सेकंड में कितने आपके रेडियन थे, एक सेकंड में रेडियन आपके हैं 8.48510⁻⁻6 रेडियन आपके पास में ये वहाँ पर बनेगा। अब इसके बाद जो आपने देखना है, सॉर्ट आउट करने पर आपको ये मिलेगा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन आपके पास में ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपके पास में b है वो इक्वल है ए बी के, और ये इसकी किसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू होगी 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर आपके पास में ये आ गया b। यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ d की, तो जो डिस्टेंस आपके पास में बनेगी d वो कितनी बनेगी, b डिवाइड बाई थीटा आपके पास में होगा 1.27 इंटू 6 10⁻7 डिवाइड बाई थीटा आपके पास में कितना आएगा, थीटा आ जाएगा आपके पास में 3.32 इंटू 10⁻⁻2 के। सॉर्ट आउट करने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू आपको देगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। ये था आपको उसमें एग्जाम्पल नंबर 3। अब जो बात हमने करनी है, बात हमारी है एग्जाम्पल नंबर 4 की, जो ये कहता है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड का। जो आपका इसमें सन का एंगुलर डायमीटर वो कितना है, 1920 सेकेंड का वो होगा। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 10⁻11 मीटर। और जो डिस्टेंस आपके पास में होगी किसकी, सन की, कहाँ से, अर्थ से, वो कितनी है 1.496 10⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन। अब डायमीटर क्या होगा सन का, ये हमने निकालना है। हमने एक रिलेशन निकाला था, जो अगर बात करें हम इसके आंसर या सोल्यूशन की, जो आपके पास में वैल्यू रहेगी, रिलेशन हमारे पास में थी अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जहाँ पर अल्फा आपके पास में है एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट और डी हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, और स्मॉल डी आपके पास में क्या है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर स्मॉल डी जो आपके पास में होगा, ये वैल्यू कितनी देगा आपको, ये आपको वैल्यू देगा वहाँ पर अल्फा इंटू कैपिटल डी से। अब डी जो आपका है यहाँ पर वो देखिएगा एक बार कितना है, डी आपको जो दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है 1.496 10⁻11 मीटर। जो अल्फ़ा आपको दिया गया यहाँ पर 1920 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट कर लेना पहले रेडियन में। हमें पता है कि 1 सेकेंड में आपके पास में क्या है 4.85 10⁻⁻6 रेडियन होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने रेडियन आपके पास में बनेंगे, जो टोटल रेडियन आपके पास में ये बनेंगे वहाँ पर
20 तो आपका रहेगा ही रहेगा। 4.85 10⁻⁻6 रेडियन आपके पास में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर रेडियन। तो जो वैल्यू आपको ये देगा सॉर्ट आउट करने पर वैल्यू आपको मिलेगी इसकी कितनी, 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन आपको ये देगा। कितना रहेगा, 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन आपके पास में ये आंसर में आपके पास में आ जाएगा वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू से। और जो डी की वैल्यू अब आपके पास में होगी, स्मॉल डी जो आपके पास में होगा डायमीटर ऑफ सन, ये अल्फ़ा इंटू डी आपका था। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 9.31 10⁻³ रेडियन। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डी को 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। जो डी आपके पास में यहाँ पर आएगा वैल्यू सॉर्ट आउट करने पर वैल्यू ये कितनी देगा आपको, 1.39 10⁻9 मीटर आपके पास में वैल्यू ये आपको देगा। 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर आपके पास में स्मॉल डी की वैल्यू आपको ये देगा। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में यहाँ पर कितनी, डायामीटर ऑफ सन। तो ये थे आपके पास में 4 एग्जाम्पल्स जो आपके पास में आते हैं पैरेलैक्स मेथड बेस पर। क्लियर है, चारों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आपको आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। अब जो इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा था लार्ज डिस्टेंसेज मेजरमेंट का। अब हमने करना स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट का टॉपिक, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।